बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने चैप्टर पढ़ रहे थे। कौन सा? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ये चैप्टर पढ़ रहे थे और इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टर्म पर ड्रग्स के बारे में, अल्कोहल के बारे में। ये ड्रग्स, अल्कोहल, ये सब क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ड्रग्स होते हैं और इनका हमारे जीवन पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे शरीर के अंगों पर, हमारे घर पर, सभी चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको अलग अलग हम लोगों ने स्टडी किया था, पढ़ा था। अब उसी के आगे आज हम लोग पढ़ते हैं साइकोट्रोपिक मेडिसिन या ड्रग एडिक्शन। जो नशे की लत होती है, एक आदत होती है कि शुरुआत में कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ का टेस्ट लेने के लिए, जानकारी करने के लिए या किसी के दबाव में आकर के कोई नशा करने लगता है और जब उसको कुछ अलग सा महसूस होता है उससे, तो फिर वो धीरे धीरे उसको कंटिन्यू कर देता है। और हमारे शरीर या किसी भी जीव के शरीर की क्या सिस्टम होता है कि किसी भी पदार्थ के प्रति, किसी भी रासायनिक पदार्थ के प्रति कि उसकी जो आदत होती है वो एक बन जाती है। जैसे कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा, जैसे पहले 100 mg की ली जाती है और लगातार ली जाए तो उसकी एक आदत पड़ जाती है, फिर वो फ़ायदा नहीं करती तो फिर उसको बढ़ानी पड़ती 200 mg, फिर उसको भी लगातार लेते रहेंगे तो उसकी आदत पड़ जाएगी, तो फिर उसको और बढ़ानी पड़ती है। इसी तरह से दवाइयों में, अल्कोहल में, ड्रग्स में, ये जो नशे की लत होती है इसमें भी होती है कि जब थोड़ी ड्रग ले रहे हैं, कोई नशा थोड़ी मात्रा में ले रहे हैं, शराब थोड़ी मात्रा में पी रहे हैं, तो धीरे धीरे शरीर उसका आदी हो जाता है। फिर क्या करते हैं कि थोड़ी मात्रा और बढ़ाओ तो और आनंद आएगा। तो इसी तरह वो शरीर उस दवाई या अल्कोहल या ड्रग, ये जो नशीले पदार्थ हैं, इनका हमारा शरीर लगातार लेते रहो तो उसका आदी हो जाता है और फिर वो थोड़ी मात्रा में लो तो उसका कोई शरीर पे असर नहीं होता है, फिर तो ज़्यादा मात्रा में लो तो असर होता है। क्योंकि प्रत्येक जीव, प्रत्येक शरीर, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, किसी भी चीज़ का आदी हो जाता है, फिर वो चीज़ असर नहीं करती। जैसे कि मच्छरों को भगाने वाली कोई कॉइल आती है, तो जैसे पुरानी कॉइलें आती थी, जो पुराना सिस्टम था, अब वही चीज़ आजकल अगर कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा लगातार मच्छर को दी जाए भगाने के लिए, उनको मारने के लिए, तो मच्छर भी उसको कंटिन्यू लेते लेते आदी हो जाते, फिर मरते ही नहीं क्योंकि उसको खाने के आदी हो गए। फिर कोई दूसरी केमिकल लानी पड़ती या हाई पावर की लानी पड़ती। हम लोगों के शरीर में जैसे कि एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, कोई लगातार किसी भी मर्ज के लिए एंटीबायोटिक दवाई खा रहा है, 500 mg 100 mg ले रहा है, लगातार लेता रहता है, तो फिर वो उसका आदी हो जाता है। फिर कोई उसमें दूसरा रोग हुआ तो वो 500 mg 1000 mg फ़ायदा ही नहीं करती क्योंकि उसका शरीर आदी हो गया। फिर तो 20,000 mg, 5,000 mg, 50,000 mg, 1,00,000 mg, 10,00,000 mg, ऐसे बढ़ानी पड़ती क्योंकि फ़ायदा ही नहीं करती। ऐसे ही नशे में हो जाता है कि नशीले पदार्थ का आदी, लती हो जाता है, फिर वो थोड़ी बहुत मात्रा में उसको कोई असर नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और वो इसी तरह उसको जब परिवर्तन शरीर में दिखता है तो वो धीरे धीरे डोज बढ़ाता चला जाता है। तो यहाँ पर कुछ दवाइयों या ड्रग को कैटेगराइज किया गया, उनको वर्गीकृत किया गया है अलग अलग भागों में। तो वो कौन कौन से भाग हैं उसको देखें। बाकी मैं ड्रग्स के बारे में और अल्कोहल के बारे में लास्ट टाइम पर हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो साइकोट्रोपिक मेडिसिन और ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन माने कि नशे की लत, दवाइयों की लत। और साइकोट्रोपिक दो मस्तिष्क पर, हमारे नर्वस सिस्टम पर, हमारे ब्रेन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है।
और मस्तिष्क में इससे सोचने विचारने की क्षमता, कोई भी निर्णय लेने की क्षमता सब प्रभावित हो जाती है। तो इसमें सबसे पहला, इसमें 4 भाग किए गए। सबसे पहले ट्रैंक्विलाइजर्स एंड हिप्नोटिक्स दवाइयाँ। ये कैसे होती? सामक और निंद्रा कारक। इन्हीं के सामक और निंद्रा कारक। इनको लेने से शरीर बिल्कुल सामक, मतलब कोई दर्द हो रहा है तो वो ठीक हो जाता है, दर्द का अनुभव नहीं होता है। देखिए जो भी दवाई दी जाती है वो नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है। नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है तो शरीर में दर्द तो होता है लेकिन उसका एहसास नहीं होता है। तो जितनी भी दर्द निवारक दवाएं होती हैं, नशीली दवाएं, ये भी सब कैसी होती है? ये दर्द को नाश करती है। जैसे किसी का ऑपरेशन होता है तो पहले वो बेहोशी की दवा दी जाती है, तो उसका नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इसको न्यूट्रल कर दिया जाता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है। तो आपकी ऐसे हड्डियों में, शरीर में सुई चुभे तो दौड़ दर्द होता है। और जब ऑपरेशन नर्वस सिस्टम को निष्क्रिय कर देता है, ब्रेन को निष्क्रिय कर दिया, स्पाइनल कॉर्ड को निष्क्रिय कर दिया, फिर आपकी हड्डी को काट भी देता है तो दर्द नहीं होता है। कट रहा है लेकिन नर्वस सिस्टम, दर्द का एहसास किससे करते हैं? नर्वस सिस्टम से। और नर्वस सिस्टम बेकार हो गया क्योंकि बेहोश कर दिया कि नर्वस सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है, तो आपको दर्द का एहसास होगा ही नहीं। इसीलिए जितनी भी दर्द निवारक दवाएं होती हैं, सर दर्द की हो, शरीर दर्द की हो, सभी का काम होता है कि ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को इनएक्टिव कर देना, निष्क्रिय करना, वो काम थोड़ा कम करे। तो आपको शरीर में दर्द तो बना ही रहेगा लेकिन उसका एहसास नहीं होता है। तो इसी प्रकार से ये दवाइयाँ होती हैं, सामक और निंद्रा कारक। इनको लेने से शरीर को आराम मिल जाता है, दर्द नहीं होता है और आराम से अच्छी नींद आ जाती है। निंद्रा कारक होती है। इन दवाइयों के अंतर्गत लिब्रियम, यूकेनिल, बार्बिटूरेट और बेंजोडिया और जेपामाइन, ये कुछ केमिकल्स हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ हैं जो दिए जाते, यूज़ किए जाते हैं। दूसरी स्टिमुलेंट्स या एंटी डिप्रेसेंट। स्टिमुलेंट उत्तेजक दवाएं, शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करती है, और या इन्हीं को जो स्टिमुलेंट होती एंटी डिप्रेसेंट भी कहते हैं, जो शरीर में उत्तेजना उत्पन्न, जैसे कैफीन, ये कॉफ़ी वगैरह में होती है, ये भी क्या होती है? शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करती है, दर्द शरीर में हो रहा नहीं हो जाता है, शरीर में स्फूर्ति, क्योंकि इसका काम होता है रुधिर की दौड़ान को बढ़ा देना। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया तो शरीर में जो दर्द होता है वो नहीं होगा, कम होगा या धीरे धीरे जाता रहेगा। तो कैफीन है, टॉफ्रेनिलिन है, मेथिलफेनिडेट है, कोकेन है और एम्फेटामाइन है। ये कुछ केमिकल्स हैं जो कि स्टिमुलेंट के रूप में कार्य करते हैं, शरीर की उत्तेजना को बढ़ाते हैं। तीसरी प्रकार की होती है विभ्रामक दवाइयाँ, हेलुसिनोजेंस या साइकेडेलिक ड्रग्स या इसके अंतर्गत आती है, जिससे कि मति का भ्रम हो जाता है। मनुष्य सही ढंग से सोच नहीं पाता है, किसी चीज़ का सही ढंग से निर्णय नहीं ले पाता है, जिससे कि उसमें मस्तिष्क काम नहीं करता है, स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंतर्गत LSD आता है, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलमाइड, सोनोसाइक्लिन, मैरिजुआना, भांग, चरस, गांजा, हशीश, ये सब नशीले पदार्थ इसी के अंतर्गत आते हैं। इसी के बाद ओपिएट्स भी आता है। चौथा है ओपिएट्स। इसमें ये कैसी होती है? नारकोटिक, दर्दनाशक दवाइयों के अंतर्गत ये सब आते हैं। और इसमें आती है क्या? अफीम, और अफीम से बने हुए जितने दूसरे पदार्थ होते हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अफीम, मार्फिन, पैथिडीन, हेरोइन या इसे ब्राउन शुगर कहते हैं, और कोडीन और मेथाडोन, ये सब केमिकल्स आते हैं ओपिएट्स के अंतर्गत। ओपिएट्स, तो इस प्रकार से ये जो मस्तिष्क पर असर करने वाली दवाइयाँ होती, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाली दवाइयाँ होती हैं, उनको इन 4 वर्गों में 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है और उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं।
और इसमें कुछ ड्रग्स के बारे में उसको किससे प्राप्त किया जाता है वो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसी के बाद इसी में एक बहुत ही कॉमन, एक सामान्य नशीला पदार्थ भी आता है। कौन सा? तम्बाकू, टोबैको। ये भी सामान्य है, बहुत से लोग तम्बाकू खाते हैं। तम्बाकू जो होता है निकोटियाना टैबकम नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसकी पत्तियां, लोग तम्बाकू की पत्तियों को चूना मिला के खाते हैं। तम्बाकू को सिगरेट या बीड़ी में भर के भी पीते हैं। तो तम्बाकू को पत्तियों को जलाकर सिगरेट बीड़ी में पिया भी जाता है, धुएं को लिया भी जाता है और इसको चूने वगैरह में मिला करके खाया भी जाता है। स्मोकिंग भी होती, खाया भी जाता है। और जो तम्बाकू होता है, जो लोग सिगरेट बीड़ी पीते हैं, उनका सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित हो जाता है? श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम। इनके फेफड़े जो होते हैं बहुत बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। इनके फेफड़ों में धुआं जम जाता है, धुआं भरता रहता है। और धुआं भर जाने से क्या होता है कि उसकी लेयर जम जाने की, कार्बन की लेयर फेफड़ों के अंदर जम जाने से क्या होता है कि उनको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेन देन में परेशानी होती है। बहुत ज़्यादा बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं तो लास्ट में, बुढ़ापे में, उनको दमा की बीमारी या अस्थमा की बीमारी हो जाती है, श्वास की बीमारी होती है, सांस लेने में परेशानी होती है, खांसते तो खांसते ही बने रहते हैं। तो ये एक तो शहरों में प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा है और इतने अधिक प्रदूषण से ऑलरेडी सबके फेफड़े बहुत प्रभावित रहते हैं। लेकिन जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं उनका प्रभाव कुछ और ही बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से ये तम्बाकू जो होती है, तम्बाकू अत्यधिक इस्तेमाल करने से कैंसर भी हो जाता है, मुंह का कैंसर हो जाता है, जबड़े जाम हो जाते हैं। और तम्बाकू के सेवन से जो ब्लड कैपिलरीज है, रुधिर नलिकाएं हैं, उनमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो असामान्य हो जाता है और धमनियों के फैलने सिकुड़ने की क्षमता प्रभावित होती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तम्बाकू का अत्यधिक सेवन करने से, खाने से, गुटखा वगैरह खाने से मुंह का कैंसर बढ़ जाता है। बीड़ी सिगरेट तम्बाकू की जो पत्ती भर के पी जाती है उससे फेफड़ों का कैंसर भी हो जाता है, दमा हो जाता है। हिंदी में दमा कहते हैं, इंग्लिश में अस्थमा कहते हैं इसी को। और इससे जो होता है कि मुंह के अंदर तम्बाकू का बहुत तेजी से इस्तेमाल करते हैं तो मुंह के अंदर की जो स्किन की लेयर होती है, जो म्यूकस की लेयर होती है मुंह के अंदर, वो हट जाती है। जिससे क्या होता है, फिर वो थोड़ा सा भी मिर्च मसाला खाए या गरम खाए तो मुंह में दर्द होता है, क्योंकि वो सीधा जाके स्किन से लगता है। और यही हाल हमारे शरीर के अंदर का हो जाता है। शरीर के अंदर का मतलब एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल के अंदर की म्यूकस की लेयर हट जाती है तो भी इसका बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अब बीड़ी सिगरेट की डिब्बी आती है, तम्बाकू, गुटखा, ये सब जो खाने पीने वाले आते हैं, इसमें एक वैधानिक चेतावनी पैकेट पर लिखी रहती है और उसकी तस्वीर भी बनी रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी सब लोग, अधिकांश लोग खाते रहते हैं और बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो जाते हैं। वो भी तम्बाकू गुटखा खूब खाते हैं, बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं। और पहले तो थोड़ा थोड़ा जानकारी करने के लिए करते हैं, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे एक आदत बन जाती है, एक लत पड़ जाती है। और जिस लत पड़ जाने पर फिर इसके हानिकारक प्रभाव शरीर पर देखने को मिलते हैं और इससे हमारा ब्लड प्रभावित होता है। तो इस प्रकार तम्बाकू की पत्ती खाई भी जाती, पी भी जाती, उससे फेफड़े, मुंह, एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब प्रभावित होते हैं और इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ये सब प्रभावित हो जाता है। आँखों की रोशनी भी प्रभावित होती है।
तो इस प्रकार से ये तम्बाकू भी एक नशीला पदार्थ है और इसका, लेकिन आयुर्वेद में तम्बाकू को एक उपचार के रूप में लिया जाता है। जितनी भी दवाइयाँ हैं, सब दवाइयाँ, चाहे ड्रग्स हो, अफीम है, भांग है, गांजा है, चरस है, अल्कोहल है, ये सब हैं दवाइयाँ, मेडिसिन है, बशर्ते इनका एक सीमा में उपयोग किया जाए। तम्बाकू भी एक मेडिसिन है, दांतों की एक अच्छी औषधि है। कई दंत मंजन, टूथपेस्ट बनते हैं, मंजन आते हैं, उनमें तम्बाकू मिलाई जाती है। एक दांतों की अच्छी औषधि है, लेकिन इसको नशे के लिए कि मतलब ज़्यादा मात्रा में लिया जाएगा तो वो नशा हो गया। और हर दवा मेडिसिन है, और जो भी दर्द निवारक दवा है, जो भी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को अप एंड डाउन करती, वो सब शरीर के लिए हानिकारक होती है। उनका साइड इफ़ेक्ट बहुत होता है। सांप का जहर भी एक कैसा होता है, एक अच्छा पाचक रस होता है। जो हमारे में लार ग्रंथि होती है, स्लेवरी ग्लैंड होती है, वही स्लेवरी ग्लैंड सांप में पॉइजन ग्लैंड, जहर की ग्रंथि में बदल जाती है। तो सांप में वो जो सांप का जहर है, उसके लिए एक अच्छा डाइजेस्टिव जूस है। सांप का जहर हम लोग भी पी लें तो हमारे लिए भी एक अच्छा पाचक रस है, बशर्ते कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, आहार नाल में कहीं ब्लड का लीकेज ना हो, क्योंकि ये जो जहर है ब्लड में नहीं मिलना चाहिए। अगर ब्लड में मिल गया तो ब्लड का जो प्रवाह है, उसका सर्कुलेशन है, उसको डिस्टर्ब कर देता है, और तभी ये जहर है। तो सांप का जहर भी एक अच्छा डाइजेस्टिव जूस है, और सांप के लिए एक अच्छा डाइजेस्टिव जूस होता है, और हम लोगों के लिए भी है, लेकिन बशर्ते ब्लड के संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो ये अच्छा काम करेगा, डाइजेस्टिव जूस का काम करेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ड्रग्स के बारे में पढ़ा और उसके साइड इफ़ेक्ट पढ़े और इन सभी के बारे में जानकारी हासिल की। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट टॉपिक को इसी के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।